ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स जो बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शिक्षण अधिगम विषय के अंतर्गत क्रियापरक शिक्षण नामक प्रकरण पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में 2 नंबर का भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसका बन जाता है, और वेरी शॉर्ट भी कोई ना कोई क्वेश्चन तीनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, न्यू अप्रोचेस टू टीचिंग, और इसमें हम दूसरे नंबर की विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रियापरक शिक्षण विधि। कल हमने जाना था बाल केंद्रित शिक्षण विधि के। फ्रेंड्स, क्रियापरक शिक्षण विधि को हम गतिविधि आधारित शिक्षण के नाम से भी जानते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है वो हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद परिभाषा, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रियापरक शिक्षण किसे कहते हैं। क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्या कहा? क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये इसमें याद रखने वाली बात है कि क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण में बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षण विधि में बालक का शरीर एवं मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। अब इसकी परिभाषा हम जानेंगे। कामेनियस के अनुसार क्या परिभाषा दी गई? शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा? जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। यह परिभाषा दी कामेनियस ने। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, कामेनियस के अनुसार क्रियापरक शिक्षण की परिभाषा है कि शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे भूलने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो अब जानते हैं, आगे देखते हैं। क्रियापरक विधि को निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से वे नाम हैं जिनके द्वारा क्रियापरक शिक्षण को जाना जाता है? क्रियापरक शिक्षण को निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी? खेल विधि के नाम से, क्योंकि इसमें क्रियाएं होती है, बालक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्रियाशील रहता है। और किंडरगार्टन विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। डाल्टन विधि के नाम से हम क्रियापरक शिक्षण को जाना जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण के अंदर ये सभी कुछ विधियां हैं जो प्रयोग में लाई जाती है। अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण का क्या अर्थ होता है, तो हम कैसे लिखेंगे वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इसमें क्या होता है? छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे हम। क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसको पूर्ण करने में उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से वो क्रियाशील रहता है। इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र की क्रियाएं 2 तरह से होती है। किस तरह से? शारीरिक व मानसिक। 2 तरह की क्रिया होती है। कौन कौन सी? शारीरिक व मानसिक। आगे चलते हैं और देखते हैं क्रियापरक विधि के कौन कौन से सिद्धांत हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी टीचिंग मेथड। इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्म क्रिया करना आवश्यक होता है। ये इसका सिद्धांत है। इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया के द्वारा ही होता है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो यह है कि बालक का जो विकास होता है या उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, उसकी स्वयं की क्रिया के द्वारा होती है। आगे देखते हैं। यह विधि मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। यह छात्र की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, संकल्पना तथा निर्णय तीनों स्तर को प्रभावित करती है। इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पांचवा सिद्धांत इसका यह है कि यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार समस्त प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रियाएं चलती रहती है जिससे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे क्रियापरक शिक्षण विधि के। दोस्तों, हमारे पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर में आ जाता है कि क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं क्या है। हमको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें पूरे के पूरे 2 नंबर चाहिए। अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है हम ज़रूर करके आएंगे। इस तरह से आप अपने मन में सोचिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी टीचिंग, क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं, जो कि निम्नलिखित है। क्या होगी कि शिक्षक बालकों को करके सीखने पर बल देता है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक बालकों को किस विधि पर जोर देता है? खुद करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या बल दिया जाता है। शिक्षण द्वारा बालकों को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है। छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है अगर वो गतिविधि आधारित शिक्षण उनके लिए प्रयोग किया जाए। इस प्रकार के शिक्षण में बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, स्वयं ही करेगा क्योंकि वो स्वयं की क्रियाओं से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है तो वो स्वयं ही ज्ञान अर्जित करेगा। क्रियापरक शिक्षण में बालक स्वाभाविक क्रियाशीलता के सिद्धांत का विकास करता है। यह शिक्षण प्राय बाल केंद्रित है। जी हाँ, बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षण है, तभी तो उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे गतिविधि आधारित, इसमें खेल खिलाते हैं, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं और कई सारे रोचक ढंग अपनाते हैं जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकसित होता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि में बच्चों में थकान उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। क्रियापरक शिक्षण में पुस्तकों का महत्व कम हो जाता है। कुछ टाइम के लिए हम क्रियापरक शिक्षण विधि के द्वारा हम सिखा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए बच्चों को किताबों से थोड़ा, पुस्तकों से थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर गतिविधि आधारित जो चीज़ें हम उन्हें करवाते हैं उनमें उनको अधिक रुचि आती है। क्रियापरक शिक्षण में अध्यापक निर्देशक का कार्य करता है। सबसे आखिरी बिंदु क्या होगा विशेषता का? वह यह है कि इस शिक्षण द्वारा बालक का संतुलित विकास होता है। संतुलित विकास किस तरह से होता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बच्चे विकसित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमने विधि पढ़ी है, क्रियापरक शिक्षण विधि। हम आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करवाते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? क्रियापरक शिक्षण विधि। यह शिक्षण के नवीन उपागम या नवीन विधि का दूसरा नंबर की शिक्षण विधि है। पहले हमने पढ़ी थी बाल केंद्रित शिक्षण विधि, आज हमने पढ़ी क्रियापरक शिक्षण विधि। इसके अंतर्गत हमने यह जाना कि बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। बालक स्वयं की क्रियाओं से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। हमको यही लिखना है अगर 2 नंबर में आता है। अगर पूछ लिया जाए सिद्धांत क्या है वो हमें मेंशन करने हैं, और अगर पूछ लिया जाए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है और संतुलित विकास किया जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रियाएं कराई जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और अन्य नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।